हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा मन कर रहा था बनाने का बिकॉज बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं एंड इन छुट्टियों में थोड़ा सा आपको कुछ सोचने का वक्त मिल जाता है बिकॉज बच्चों के आने और जाने स्कूल का जो समय है और जो रूटीन है ना वो थोड़ा बच जाता है। तो आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोचते हो। तो ऑब्वियसली सोचने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ और बोलने में भी एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, चेस के बारे में। चेस मैंने लिख भी लिया है, अपने ब्लॉग में ज़रूर एंड अप कर, मैं ब्लॉग पे अपना थोड़ा ध्यान दूंगी बिकॉज राइटिंग जो है, मेरे बोलने से भी पहले राइटिंग मेरी लाइफ में हमेशा रहा है। सबसे पहले रीडिंग रहा है, देन राइटिंग रहा है एंड देन स्पीकिंग रहा है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी इस बारे में कि चेस जो है ना, बचपन में मैं चेस जो है, मेरे घर में एक चेस बोर्ड हुआ करता था, जैसे हम सबकी लाइफ में होता है। मेरे ख्याल से जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं वो मेरी उम्र के होंगे, तो वो उनको याद होगा कि गत्ते का एक चेस होता था हमारे पास, है ना। एंड ये गत्ते का चेस होता था जिसमें बड़ी सुंदर गोटियाँ होती थी और हम लोग के पास हमेशा एक ही चेस बोर्ड होता था। इतने सारे नहीं होते थे जो आजकल के बच्चों के पास होते हैं। आजकल मेरे बच्चों को हर बर्थडे पार्टी में, अगर वो 12 साल का बच्चा है तो उसको 12 बर्थडे पार्टीज में 12 चेस बोर्ड्स तो मिल गए होंगे। और आप शर्त लगा लो कि एक चेस बोर्ड भी उसने ढंग से कभी संभाल के नहीं रखा होगा। आधे वो इतने छोटे या फिर बड़े हैं, बहुत बेहतरीन, बट एक को भी संभाल के नहीं रखा होगा। ये तो मेरे यहाँ पे तो यही होता है। एंड जो अल्टीमेटली जो चेस बोर्ड जो उनका इफेक्टिव रहता है वो तब होता है जबकि वो उनकी उम्र हो जाती है और वो खुद से लेते हैं, तो उसको संभाल के रखते हैं। हमें केवल एक ही चेस बोर्ड मिला था, आज तक कभी दूसरा चेस बोर्ड मिला नहीं और कभी भी उसकी एक भी गोटी खोई नहीं। बहुत संभाल के रखा गया था, इतना संभालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि कभी सामान ही नहीं होता था इतना संभालना पड़ेगा। मुझे अपनी बेटी को आवाज़ के लिए बोलना पड़ेगा, या मैंने चिल्ला दिया आवाज़ धीरे करने के लिए। अब बात करते हैं चेस की। तो चेस जब मैं खेलती थी, मैं थोड़ा अपने आप को बहुत स्टूपिड समझती थी। मुझे लगता था कि मेरे को तो इंटेलिजेंस है ही नहीं। एंड मेरी क्लास में मेरे आसपास बहुत ओवर स्मार्ट बच्चे होते थे, मैं बहुत सीधी बच्ची हुआ करती थी जो पढ़ती लिखती थी। बट मुझे लगता था कि चेस वही बच्चे खेलते हैं जो कि बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं और जो गो गेटर होते हैं। तो मेरे पास चेस ज़रूर था और मैं खेलती भी थी, बट मैं अपने आप को बहुत भोंदू समझती थी। तो ऑफ एंड ऑन कभी चेस खेलती थी, बट आई वॉज लाइक कि चेस मेरे लिए नहीं है। चेस इज समथिंग दैट, मुझे उसको देखती थी मैं दूर से कि यार ये एक ऐसा गेम है जो मेरे लिए नहीं है। एंड बट आई हैड चेस, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मैंने चेस नहीं खेल सकती, आई एम नॉट गुड एट चेस। फिर मैं बड़ी हुई तो फिर मेरी जो बेटी हुई, बड़ी बेटी काफ़ी इंटेलिजेंट है। एंड मतलब मेरे को पर्सनली लगता था ये जैसे जीनियस है, मेरे को फील आता था हमेशा। तो मैं अपने लिए चाहे कुछ भी सोचूं, दूसरों के लिए काफ़ी सटीक सोचती हूँ और काफ़ी एक्स्ट्रा सोचती हूँ, जितने वो हैं उससे भी ज़्यादा। तो मैं उसको जीनियस मानती थी शुरू से ही। तो फिर मैंने उसको चेस में भी डाला। तो चेस उसने सीखा, उसने कुछ मंथ्स चेस सीखा था, शायद 2-3 महीने सीखा था। एंड वो चेस में काफ़ी अच्छी हो गई एंड वो चेस में इंटरेस्टेड भी थी और उसका दिमाग भी शार्प है। सो वो थोड़ी लॉजिकल थिंकर है, तो वो चेस वेस के गेम इंजॉय करती है। एंड उसके माइंड में कभी ऐसा नहीं आता कि वो चेस के लिए बनी है कि नहीं बनी। तो उसने चेस खेलना शुरू किया एंड वो शी इज़ अराउंड 12 ईयर्स नाउ। एंड अभी वो ऑनलाइन अपना चेस खेलती रहती है। तो वो मुझे हमेशा ही बीच में, मतलब लाइक 2-3 साल जब से वो चेस खेलती है तब से वो मुझे बीच में बोलती है कि मम्मा आप भी खेलो। तो मेरे को बहुत डर लगता था, मैंने कहा था यार चेस और मैं और तुम इंटेलिजेंट और मैं स्टूपिड, मैं चेस नहीं खेल सकती। तो उसको मना कर देती थी मैं चेस नहीं खेलूँगी क्योंकि मुझे हारने का डर था। बट फिर भी मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगा कि मैं चेस खेल सकती हूँ, इसलिए खेलना शुरू किया। मुझे लगा कि यार उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है तो उसका माइंड कैसे तेज़ होगा और ज़्यादा। तो वो मेरे को एक गिल्ट कॉन्शियस रहता है बच्चों को लेकर, तो मैं हमेशा उस वजह से ही ज़बरदस्ती खेलना, बस मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं है। बट बच्चों के साथ तभी खेलती हूँ जस्ट आउट ऑफ पेरेंटिंग आस्पेक्ट कि भाई उनकी ग्रोथ हो जाए, एवोल्यूशन हो जाए, समथिंग लाइक दैट, नथिंग मोर देन दैट। आई वॉन्ट देम टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, बट कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं खेलती हूँ। तो फिर मैं खेलती हूँ, खेलने में मुझे हैरानी होती थी कि मैं जीतती थी हर बार जबकि मैं उसको बहुत अंडर हाई रिगार्ड्स रखती थी और वो नए नए मूव सीख के आती थी, फिर भी मैं जीत जाती थी। तो आई वॉज लाइक कि हु कैन प्रूव, नहीं ये क्या हो रहा है, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग में बाई चांस। एंड उसके बाद फिर 2-3 साल बीत गए, अब वो 12 साल की है। तो अब वो चेस नहीं सीखती बट अब वो ऑनलाइन चेस खेलती है एंड शी इज अगेन एंड और भी ग्रो कर गई है इंटेलिजेंस में। एंड आज भी फिर उसने मुझे बोला, अब तब कुछ मतलब मैं 1-2 मंथ से उसने वो चेस खेल रही थी तो कुछ टाइम बच गया था, तो उसने कहा कि मम्मा आप भी चेस खेलिए। तो फिर मैं डरी, मैंने कहा ठीक है चेस खेलते। और हैरानी की बात है मैं उससे जीती कई बार। एंड आई वॉज लाइक
ओके इतना तो प्रॉब्लम नहीं है इंटेलिजेंस में जितना मुझे लगता है, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। बट इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ये मैं अब मुझे पता चल गया मैं चेस खेलूँ तो मैं जीत सकती हूँ। ये मेरे पास एक है। बट उसके अलावा मैं चेस फिर भी नहीं अब खेलती, क्योंकि चेस बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ की ना सिखाता है हमें। ये चेस मुझे सिखाता है, जब मुझे वो चेस बोलती है तो मुझे हारने का डर लगता है। जब वो मुझे कहती है मामा चेस खेलो, तो मुझे लगता है मुझे रिस्क लेने पड़ेंगे, एंड रिस्क लेने का डर रहता है। तो ये चेस जो है ना, इसने मुझे लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को, जब भी मैं चेस खेलती हूँ उसके बाद जो मैं लाइफ जीती हूँ और जो उसके पहले जीती हूँ, देयर इज ज़मीन आसमान का डिफरेंस। मेरी लाइफ में परफेक्शनिज्म में वो अचीव करना हमेशा से स्टार्ट चाहती थी कि भाई परफेक्शन होना चाहिए। जब आपको परफेक्शनिस्ट होते हो तो आपको हर काम सलीके से पसंद है। जब आपको हर काम सलीके से पसंद है तो आप कुछ नया काम नहीं करोगे, आप रिस्क नहीं लोगे। तो मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करती, नया काम करना पसंद नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती। स्टैग्नेंट रहना, परफेक्शनिज्म एक्चुअली स्टैग्नेंसी है। परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप परफेक्शनिस्ट हो तो आप स्टैग्नेंट बिहेवियर करते हो। तो मैं थी ऐसी, अभी तक भी हूँ बहुत सारी चीज़ों में ऐसी। चेंज नहीं अच्छा लगता, स्टैग्नेंसी अच्छी लगती है, बिकॉज आई थिंक दैट स्टैग्नेंसी इज परफेक्शनिज्म। रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, चेस में रिस्क लेना पड़ता है। चेस मुझे रिस्क लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेस मुझे जो जो चीज़ें सिखाता है लाइफ में वो मैं बताती हूँ। फोकस मैं नहीं कर पाती, मेरा बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रहती है। जैसे सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन आ जाएगा, अच्छा देखो फेसबुक पे क्या चल रहा है, किसी ने मेरा इस रील लाइक किया कि नहीं किया, यूट्यूब पे मेरे कितने सब्सक्राइबर बढ़े। ये मेरा फोकस का लेवल है। आई डोंट लाइक इट बट इट इज़ देयर। फोकस का लेवल मेरा अच्छा नहीं है, बिकॉज वो कंडीशनिंग मैं चलाती आ रही हूँ कि जो भी मैं, फोमो है मुझे, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो शायद पूरा नहीं पड़ेगा, कोई और से मुझे पता चलेगा कि क्या करना लाइफ में जिससे लाइफ मेरी परफेक्ट हो जाए या फिर मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँ, कोई और मुझे बताएगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। जाना अंदर था, गई बाहर। अभी भी बहुत ऐसा ही एक इसी चीज़ में मैं मशक्क़त करती रहती हूँ। आई डोंट नो ये चीज़ विद लाइफ विद टाइम सही होगी, बट मुझे तो यही आंसर मिला है कि अंदर ही जाना है, बाहर है नहीं कुछ मेरे लिए, जो सबके लिए ही होता है। सो अंदर ही ब्रह्मांड है, तो बाहर क्या जाके करेंगे, बाहर तो अब घूम जाओगे। एक ने आवाज़ ख़त्म करी तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो थिंग इज़ कि चेस मुझे क्या क्या सिखाता है। चेस ने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस सिखाता है, फोकस करना एट द प्रेजेंट मोमेंट। आई कैनॉट अफोर्ड फोकस, हम फोकस को अफोर्ड ही नहीं कर सकते नॉन फोकस को। चेस खेलते समय बेइज्जती हो जाएगी, हार जाएंगे हाथ के हाथ। तो सबसे पहले वो सिखाता है, उसके बाद सेकंड सिखाता है जो होगा देखा जाएगा। मुझे पता ही नहीं होता कि पहला मूव करना क्या है, मुझे नहीं पता। ज़्यादातर मैं अपनी बेटी को मूव करने के लिए देती हूँ क्योंकि वो वाइट वाला चुनती है, तो वो पहले, बट वो भी गलत है। मुझे हमेशा वाइट वाला ब्लैक वाला इसमें ऑल्टरनेट करना चाहिए, बिकॉज मैं उसको चांस देती हूँ कि मुझे नहीं पता होता मुझे क्या चलना है। पहले चांस में मैं हमेशा घबराती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है सबसे मुश्किल होता है ना, किसी भी जर्नी का सबसे पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है, तो वही चेस में होता है। पहला स्टेप लेने का मन नहीं करता, दूसरा ले ले, तब हम उस रास्ते पे चलेंगे। नहीं, आगे से मैं ये ध्यान रखूंगी कि अगर मैंने कभी वाइट लिया तो मुझे ब्लैक लेना है, ब्लैक ऑल्टरनेट करना। ये नहीं कि वो उसको हर बार वाइट दूंगी, मेरे को फर्स्ट चांस लेने का मौका मिलना चाहिए, बिकॉज आई शुड नो जो होगा देखा जाएगा। सेकेंड फोकस हो गया, फर्स्ट स्टेप लेना आता है चेस से मुझे। उसके अलावा मुझे चेस से क्या सीखने को मिलता है, ओके रिस्क लेना आता है। मैं अपने ही मुझे हमेशा प्यादों को ही नहीं मरवाना। मैं अपने घोड़े को चल सकती हूँ, मैं अपने बिशप को चल सकती हूँ, मुझे उनको भी मरवाना आना चाहिए, मुझे रिस्क लेना आना चाहिए। तो लाइफ में रिस्क लेना, अपने आप को फ्रंट पे रख के वल्नरेबल करके। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ चेस से मैं क्या सीखती हूँ। तो अभी जैसे कि मुझे कोई डांस नहीं, एक्टिंग के लिए या फिर कोई फोटोशूट के लिए कभी एक गाहे बाहे कोई एक आ जाता है। अब मुझे तो पता ही नहीं है मॉडलिंग शूट क्या होता है क्या नहीं होता, तो मुझे तो सब फ्रॉड लगते हैं और 99% फ्रॉड होते भी होंगे। तो अब मुझे क्या रिस्क लेना है। अब मैं रिस्क ले में एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं दूसरों से पूछती हूँ, जो इनको मैं जानती हूँ उनसे पूछती हूँ कि भाई आप बताइए कि ये फलाना जो है आपको सही लग रहा है कि नहीं। तो 99% क्या होगा, दूसरा बंदा कहेगा मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो कोई भी आपको कभी सलाह नहीं देगा आगे बढ़ने की, हमेशा रोकेगा ही। क्यों? क्योंकि जब आप ही अपने पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप अपने साथ वाले जिस बंदे से कोई आपसे कंसल्ट करा, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो दूसरा बंदा कहाँ से आपको ट्रस्ट का एग्जाम्पल देगा, कभी भी नहीं देगा। तो अब मैंने वो रिस्क लेना सीखा है कि भाई अगर मेरे पास एकदम बेकार भी कुछ ऑप्शन आ रहा है
ऑनलाइन ही आएगा ना मेरे पास, जबकि मेरे पास ऑफलाइन चीज़ें नहीं है, तो ऑनलाइन ही मुझे लोगों से संपर्क करना है। तो यहाँ पे मेरे को अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना है कि मैं कैसे लोगों को जज कर सकती हूँ। तो अब मुझे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस इस साल हुए हैं लोगों के साथ। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं, वो भी मुझे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो जब मैंने देखा, जब मेरे फ्रेंड होके लोग मुझे, जो मेरे उनके क्लासमेट्स होके उन्होंने मुझे ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे पूरी तरह से जज करा और पूरी तरह से मुझे टेस्ट किया हर चीज़ में, स्टेप में। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे। तो जब वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो मेरे को पूरा हक है कि ऑनलाइन कम्युनिटी में मुझे कोई भी मिलता है, मैं उसको एक एक स्टेप पे जज करूँ। आफ्टर वन हाई, आफ्टर हु आर यू, आफ्टर शो मी योर फेस, शो मी योर वॉइस, व्हाट आर यू, व्हाट यू वांट आउट ऑफ मी। तो अब मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं लोगों को टेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे ही अपने टेस्ट करते हैं, तो मैं क्या दूसरों को टेस्ट नहीं कर सकती। ये मुझे एक्सपीरियंस मिला है इन 2 सालों में। जिनको मैं बहुत ट्रस्ट करती थी, उन्होंने भी मुझे ज़बरदस्त टेस्ट किया है। उनकी गलती नहीं है, दे आर राइट एंड दे आर टीचिंग मी वन थिंग, दैट आई हैव टू टेस्ट एनीबडी, कि तुम मेरे को मैं रिस्क लेने की बता रही थी ना, रिस्क लेना। अब जैसे कुछ मुझे ज़्यादातर लोग मुझे मिलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी दूर की हाँकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, ऑफलाइन तो मेरा कोई आई डोंट हैव मच सपोर्ट। अब मैं इसको बोल दूंगी कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, तो फिर लोग आ जाएंगे कि भाई सपोर्ट नहीं है, तुम्हें सपोर्ट नहीं होता। मेरे पे खुंदक खाने लगते हैं। अरे जो मेरी सिचुएशन है मैं वो बोल रही हूँ, मेरे पे क्यों खुंदक कर रहे हो कि भाई मेरे पास सपोर्ट नहीं है, वॉट एवर, दिस इज रियलिटी, इट्स ओके। नहीं है तो क्या हो गया, और कोई ज़रूरत भी नहीं है ऐसी, क्योंकि सपोर्ट के साथ बहुत सारा एडवाइस भी आता है जो मुझे चाहिए नहीं। दूसरी बात, रिस्क लेना कैसे रिस्क लेना आया मुझे चेस खेलने से। और रिस्क लेने में मतलब अब मैं किसी को भी टेस्ट करती हूँ। अब मैंने देखा है कि लोगों को ज़्यादातर वो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे जब तक आपको एक्चुअल में उनसे काम नहीं पड़ेगा। जब आप उनसे एक्चुअल में, अब मैं हमेशा करती थी, सालों बीत जाते थे, सालों मेरे फ्रेंडशिप्स में, मेरे कनेक्शंस में, मैं उनसे कोई हेल्प ही नहीं मांगती थी। अब क्या होता है, मैं 2 दिन बाद उनसे हेल्प मांगती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू हेल्प मी। इट्स नॉट बिकॉज दे कांट हेल्प मी, इट्स मोस्टली बिकॉज दे कांट हेल्प मी, बिकॉज माई सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट एंड दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ हेल्पिंग मी। तो अब मैं इस कंफ्यूजन में नहीं रहती, इस आस में नहीं रहती कभी कोई सालों बाद, 7 साल बाद एक टाइम आएगा जब वो मुझे हेल्प करेंगे और फिर मैं हताश हो जाऊंगी। नहीं, मैं उनको 2 दिन देती हूँ, 3 दिन देती हूँ, महीना देती हूँ, 1 साल देती हूँ मैक्सिमम, एंड आई टेस्ट देम टू सी। जो उन्होंने ऑफर वही लोग करते हैं, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ये लोगों की टेंडेंसी है, मैंने देखा। मैं किसी को कभी कोई ऑफर ऐसा नहीं देती जो मैं नहीं वो कर सकती, यूजुअली नहीं देती। मतलब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ, बट डेफिनेटली लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ना किसी ने मुझे फोर्स करा है कि आपने कोई ऑफर दिया तो आप उसको आप दिखाइए हमारे प्रति करके, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बट लोग मुझे कुछ भी बोलते हैं तो मैं पहले टेस्ट नहीं करती थी और एक्सपेक्ट करती थी कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बट अब मैं हाथ के हाथ उनको टेस्ट करती हूँ, रिस्क लेती हूँ टू ट्रस्ट देम। आफ्टर ट्रस्टिंग आई टेस्ट देम, एंड आफ्टर टेस्टिंग आई गेट द रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट इज, तो अब मैं कोई भी ऑनलाइन कम्युनिटी के लोग भी हैं उनको भी टेस्ट करती हूँ, पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। नेक्स्ट इज, क्या चेस मुझे सिखाता है? हारने का डर। मतलब सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट में मेरा फोकस हल्का सा हटा और मेरी बेटी को कोई अच्छा मूव आया और फटाफट उसने मुझे चेकमेट दे दिया, एंड दिस इज फियर ऑफ फेलियर। फास्ट फेलियर हुआ एंड आई वाज लाइक, चेस में इतना फास्ट फेलियर हो जाता है कि मतलब आपको लगता है कि यार वो एक्सपेक्ट, आपको फेलियर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी हारना अच्छा नहीं लगता। अब मैं आज की स्टेज में हूँ, अब मैं सेपरेट होकर अपने हस्बैंड से कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बनाना, तो किसको अच्छा लगेगा कि मैं फेल हो जाऊँ? मुझे अच्छा लगेगा क्या कि नहीं, अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं नहीं कर पाई, मेरी सिचुएशंस इतनी बदतर हो गई, जो कि चांसेस आर देयर बिकॉज आई हैव टेकन अ रिस्क। मैं क्लिफ पे एक फूल की तरह खड़ी हूँ जिसने एक रिस्क लिया विदाउट एनी टाइप ऑफ सपोर्ट आउटसाइड, जिसको ना मैटरनल साइड से सपोर्ट था ना पैटर्नल साइड से सपोर्ट था, 2-4 बातें से सपोर्ट नहीं होता ना, उसमें मैंने रिस्क लिया। उसके बाद ये रिस्क जो है, जैसे कि सपोज मैंने अपना वजीर को आगे किया और मैंने एक रिस्क लिया कि वजीर को कहीं से भी कोई अटैक कर सकता है, मैं सेफली भी रख सकती थी ना वजीर को, मैं मैरिड लाइफ में सेफली भी रह सकती थी, बट मैंने क्या किया, मैंने वो उस जोन से बाहर निकल के अपना चीज़ें की, तो वजीर मेरा मरने की चांसेस आर देयर। अभी मैं जो बाहर हूँ, हो सकता है मैं वहाँ पे एक सेफ जोन में थी, चेस भी सेफ जोन में थी, उसमें मेरे कुछ नहीं होता, बट मेरे साथ कुछ भी नहीं होता, और अभी मेरे साथ दोनों ही चांसेस हैं, कंप्लीट फेलियर
और कंप्लीट सक्सेस, दोनों ही चीज़ें मेरे सामने ओपन खड़ी हैं। बट लाइफ है ना ये, एटलीस्ट आई एम लिविंग नो। तो ये चीज़ है कि मैंने फियर ऑफ फेलियर मेरा कम होता है चेस से, लिटरली कम होता है, जस्ट चेस खेलने के बाद ही कम हो जाता है। और ये नहीं है कि मैंने एक तीर मार लिया कि मैं मैरिज से निकल गई और मैंने कोशिश कर ली और ये कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं। एक एक स्टेप पे मैं चेंज को रेसिस्ट करती हूँ, एक एक स्टेप पे मुझे कुछ नया अच्छा नहीं लगता है, एक एक स्टेप पे जो मेरी सिचुएशन है मैं उसी में रहना चाहती हूँ। तो ये हम लोगों के साथ, सबके साथ है। तो एक डिसीजन लेने से किसी की लाइफ बनती नहीं है, आपको हर स्टेप में ओपन होना पड़ता है, वल्नरेबल होना पड़ता है टुवर्ड्स द चेंज। चेस मुझे ये सिखाता है। देन चेस मुझे बोल्ड होना सिखाता है। बोल्डली में अपना वजीर को तो छोड़ो, चलो वजीर तो बहुत ही ताकतवर होता है, वरना बोल्डली अपने घोड़े को आगे करना, जो कि सबसे इंटेलिजेंट आपका पॉन, जो क्या कहते हैं उसको, जो भी है ना, वो सबसे इंटेलिजेंट है, तो उसको आगे करना बोल्डली। एंड ह्यूमिलिएशन से बचना। अरे बाबा चेकमेट होता है, इतना ह्यूमिलिएटिंग लगता है। अगर आपने चेस खेला होगा आपको लोगों को जब कोई कहता है चेकमेट और आप हर तरफ से होता है, आपको इतनी बेइज्जती महसूस होती है चेस में। मुझे तो होती है, मुझे नहीं पता बाकी का क्या होता है, बट इतनी बेइज्जती महसूस होती है। तो फिर वो एक होता है कि ना, हारना सिखाता है चेस, बार बार हारना सिखाता है। आप बिल्कुल ऐसा लगता है, आई फील, मुझे नहीं पता दूसरों का, मुझे चेस में अगर चेकमेट मिलता है तो मुझे लगता है मैं मर गई। और फिर उसके बाद मेरा रीबर्थ होता है जब मैं नेक्स्ट गेम खेलती हूँ, मुझे मरने का लिटरली एहसास होता है। तो इतनी बेइज्जती, इतनी ह्यूमिलिएशन होती है एक चेकमेट से। तो रियल लाइफ की जो बेइज्जतियाँ हैं, रियल लाइफ में भी सबकी बेइज्जतियाँ होती हैं, सबकी ह्यूमिलिएशन होती है, तो वो झेलना आसान हो जाता है। हम लोग कोई तोप नहीं है, ईगो रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ईगो बार बार त्रस्त होती है जब आपको चेकमेट मिलता है, आपकी ईगो डाउन होती है। तो ये ईगो डाउन होने के लिए बहुत अच्छा है, ईगो मैनेजमेंट के लिए चेस खेला करो। ओके देन लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना, सब कुछ खत्म हो गया, बिशप खत्म हो गया, घोड़ा खत्म हो गया, हाथी खत्म हो गया, अब वो 4 प्यादे बच्चे और वजीर बच्चा। अब उसमें सीखना कि भाई उसमें कैसे ऑपरेट करना है, इससे क्या मैं चेकमेट कर सकता हूँ या फिर इससे मैं अपने राजा को बचा सकता हूँ। ये लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना चेस मुझे सिखाता है। मीन्स कि सपोज मैं डांस कर रही हूँ, अब डांस कर रही हूँ, ना मेरे पास आईफोन है, ना मेरे पास कैमरा है, ना मेरे पास प्रॉपर लाइटिंग है, ना लैपटॉप मेरे 3 खराब हो गए, तो अभी मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रही हूँ। तो ये मुझे चेस सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कैसे किया जाता है। देन चेस मुझे क्या सिखाता है, मैंने बहुत बड़ा अच्छा सा गेम हमने सजाया और ये सब कुछ करा, बट आपका राजा एक्सपोज्ड है, बट वो सारा जो आपने एक बहुत सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था वो यूजलेस चला गया, तो एवरीथिंग डिड नॉट वर्क। तो बिल्कुल जीरो पे पहुंचना, वो भी चेस सिखाता है कि लेटिंग गो ऑफ थिंग्स दैट डोंट वर्क फॉर यू, लेटिंग गो ऑफ दैट स्ट्रक्चर दैट डोंट वर्क फॉर मी। चेस ने मुझे सिखाया। चेस ने मुझे एक और बहुत बढ़िया चीज़ सिखाई, सपोर्ट सिस्टम। प्यादे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, हम प्यादे को नेग्लेक्ट करते हैं। आज की डेट में मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बक जो कर रही हूँ, इसमें इंपॉर्टेंस मेरी नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंस है मेरी ऑडियंस की, जो मेरी बात को सुनती है 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी। तो वो प्यादे, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रही कि ऑडियंस अपनी जगह पे कोई राजा होगी, कोई रंक होगा, कोई कुछ होगा, घोड़ा बिशप, सबकी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस है, बट मेरी जो लाइफ है उसमें ये पूरा सपोर्ट सिस्टम, जो ऑडियंस है या फिर मेरे आसपास के हेल्पर्स हैं या फिर मेरे बच्चे हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सब लोग एक सपोर्ट सिस्टम है। तो चेस मुझे सिखाता है कि भाई तुम राजा हो, तुम वजीर हो, तोप नहीं हो, अकेले रह जाओगे तो वैसे के खड़े रह जाओगे, प्यादे सारे चले गए तो तुम अब अकेले के राजा क्या बन के करोगे, अकेले बक करके क्या करोगे शीशे के सामने, सुनने वाले ही नहीं हैं, प्यादे ही नहीं हैं आपके, आपको सपोर्ट करने वाली ऑडियंस नहीं है, तो ये एक्टर्स क्या कर लेंगे तीर। तो वो आपको बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ अ कम्युनिटी अराउंड यू विच सपोर्ट्स यू। सो एक राजा अकेले कुछ भी नहीं है, राजा है, चेकमेट नहीं होना चाहिए, राजा को सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राजा इज लाइक पैम्परिंग हो रही है राजा की, और राजा अकेले क्या कर लेगा, नंगा हो जाता है राजा अकेले, जब प्यादे मर जाते हैं और उसके आसपास के होते हैं, वो ऐसे खड़ा है एकदम, कहाँ का राजा, एक क्राउन है बस। तो ये चीज़ है पब्लिक स्पीकर्स के साथ भी, यही चीज़ है स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ भी, यही चीज़ है एक्टर्स के साथ भी, और जितने भी लोग स्टेज पे काम करते हैं सबका वही है। हम लोग नथिंग है विदाउट एन ऑडियंस, एंड आई एम वेरी गुड ऑडियंस माई सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं केवल स्पीकर हूँ या मैं केवल स्टेज परफॉर्मर हूँ, मैं बहुत अच्छी ऑडियंस हूँ। आई लव स्पीकर्स एंड मैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ जितना कोशिश हो सके कमेंट बॉक्स में जाके। मुझे लोगों को
सपोर्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को जहाँ भी लगता है कि कोई पर्सन है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मैं उसको ज़रूर जाके सपोर्ट करती हूँ। स्पेसिफिकली लेडीज़ को सपोर्ट करती हूँ, स्पेसिफिकली यंग लोगों को सपोर्ट करती हूँ, जिनको लगता है मुझे सपोर्ट की मैं अंडरडॉग की थोड़ी सी हिमायती हूँ। अंडरडॉग जहाँ पे होगा ना, वो मैं थोड़ा सा, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर एक्टिवेट हो जाता है। अंडरडॉग्स के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ सपोर्ट करने के लिए। देन और अच्छे लोगों को भी सपोर्ट कर, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको भी करती हूँ। बाय कमेंटिंग, बाय लाइकिंग। लाइक कम करती हूँ मैं वीडियोस को, केवल अपने वीडियोस को लाइक करती हूँ, बट कमेंट जरूर करते हैं। सो आई डोंट नो, मुझे लाइक करना पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि वो क्राउड हो जाता है वीडियोस का। देन चेस टीचर्स मी नॉट टू एवर अंडर एस्टिमेट माई ओपोनेंट। कितनी भी मैं तेज हो जाऊं, जहां मेरा जरा सा दिमाग चूका वहां पे ओपोनेंट का दिमाग तेज हुआ। तो भाई अपने ओपोनेंट को कम नहीं आंकना है। हम अपने आप को बहुत तोप समझ लेते हैं कि हम तो बहुत ही मार का, एक बार हमने जीत हासिल कर ली तो दोबारा जो है वो बंदा आ जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको धोबी पटाख दे देगा, वो टाइम टाइम फिस कर देगा आपको। अगर आपने अपने ओपोनेंट को कमज़ोर समझा तो हर अपने अलावा दूसरे की वैल्यू भी करनी आनी चाहिए। चेस सिखाता है। मैंने बताया चेस जैसे कि राजा आपका चेकमेट होता है तो ईगो सेल्फ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि फ्लैट पड़े हुए हैं क्या कहते हैं कुश्ती के मैदान में। तो ये चेस मुझे सिखाता है वो वाला एक्सपीरियंस जो बार बार होता है ना चेकमेट के बाद, तो ऐसा लगता है गया तो अब दोबारा फिर रीबर्थ होता है। सो ये हैपन होता है। डिटैचमेंट सिखाता है। अरे घोड़ा था, घोड़े को यहाँ पे रखा और फिर किसी ने अपने बिशप से उसको खराब कर दी, मार दिया, हमें तो पता ही नहीं था यार, हम तो कहीं और ही चाल चल रहे थे यहाँ से। तो डिटैचमेंट सिखाता है, कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ। तो अपने जो प्यादे हैं, प्यादों को चलो हमें प्यादों से इतना अटैचमेंट नहीं होता, बट घोड़े से होता है, हाथी से होता है। जब वो जाते हैं तो डिटैचमेंट की जो कला होती है वो हम सीखते हैं चेस से। देन हाँ, चेस आपको मल्टी डायमेंशनली सिखाता है चीज़ें। मल्टी डायमेंशनली फोकस करना। भाई अभी मैं ये काम कर रही हूँ, अब मैं सपोज आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपना डांस चैनल पे फोकस कर रही हूँ, पैसे पे फोकस कर रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मुझे वो भी फोकस देना है कि मेरी लाइफ में फ्रेंड्स भी रहें, मुझे भी वो फोकस देना है। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा हो जो कि मेरा लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम हो, मेरा सोलमेट रहे। मुझे ये भी देखना है कि मेरे बच्चे उसमें बिगड़े ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ें देख रहे हैं चेस में। चेस इज़ नॉट अबाउट कि यार मैंने ये मूव किया यहाँ से, अरे तुम सीधे नहीं चल सकते चेस में। इधर से लेफ्ट से अटैक होगा, राइट से अटैक होगा, और तुम भी घुमा फिरा के कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हो। सो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जो ज्वाइन करता है वो चेस सिखाता है, ज़बरदस्त वाली। वो ज़रूरी है लाइफ में भाई। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे चल सकते हैं हम लोग, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। मैं बहुत ही तोप मार लूँ ऐसे और कहूँ रिलेशन बिल्कुल बिगड़ जाए मेरी और मैं बच्चों पे बिल्कुल ध्यान ना दूँ। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं भी छोड़ा वहीं पट के, जहाँ छोड़ा वहीं अटके। बच्चे बिगड़ जाएंगे तो मैं क्या तोप उखाड़ लूँगी। अभी बच्चे मेरे अच्छे चल रहे हैं और किसी दिन जो है वो बिगड़ जाएंगे क्योंकि मैं केवल वीडियो बनाती रहूँगी, जो कि मैं करती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपने वीडियोस को भी रोक कर उन पे ध्यान देना पड़ेगा ना। एक्सेसिव कोई भी चीज़ की अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो चेस सिखाता है मुझे टू थिंक इन ऑल डायमेंशंस। चेस सरेंडर सिखाता है। ओके, आई लॉस्ट दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम जो होगा देखा जाएगा। नहीं, जो होगा देखा जाएगा ना। आई लॉस्ट दिस टाइम, आई सरेंडर्ड। जब मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं मेरे पास केवल एक राजा बचा है और कुछ नहीं बचा है और 2-3 और चीज़ें बची हैं, तो मैं सरेंडर कर देती हूँ। देखो वैसा है, मैं ये गेम नहीं जीत सकती, मैं मानती हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं लड़ूंगी। दिस इज सो हाई इमोशंस, सो लो इमोशंस, सो डाउन एंड बहुत कुछ फीलिंग्स आती हैं जिसमें। तो या अब मेरी बर्तन वाली जो है बर्तन मारने लगी है, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट दिस नॉइज टू कम। सो आई थिंक सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड बताना कमेंट्स में अगर सुनोगे तो चेस के आप फैन हो आप भी मेरी तरह, तो बताना कैसा लगा वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।